हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी ट्रेंडी टीचर। आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कि डीएसएसबी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, कैसे करनी है और हम कैसे करेंगे और हमें जो सीट है वो कैसे लेनी है, क्या है, कितनी सीट से किस हिसाब से है, तो हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो पहली बात तो ये कि जॉब आप सबको चाहिए, सबको चाहिए, पॉइंट है, सबको चाहिए। तुम्हारी जॉब लग जाएगी, लेकिन आप उसके लिए सीरियस होने चाहिए। मैटर ये नहीं करता कि तुम्हें जॉब कितनी ज़रूरी है, कितनी बुरी तरह तुम्हें चाहिए, कि चाहिए 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 वाली फीलिंग है, लेकिन उतनी मेहनत से अगर तुम काम करते हो तो तुम्हें मिलेगी। देखो, हार्डवर्क जो है ना वो हमेशा पे ऑफ करता है। तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा हार्डवर्क कहीं नहीं जाएगा, बात ध्यान रखना। ये देखिए, मैं अपना रिजल्ट दोबारा तुम्हें दिखाना चाहूँगी। ये आपका सेक्शन ए है। ठीक है, इसमें देख सकते हो आप 73.75 है। ठीक है, इसमें से मैंने ज़्यादा नहीं, शायद 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। ये काफ़ी पहले का पेपर है, आई थिंक, मुझे याद नहीं है कब था। तो इसमें 80 जो थे मार्क्स, मैंने 80 जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट किए थे। -1/4 है, तो उसके हिसाब से जो क्वेश्चन है वो मेरे 73 बने, कि जो भी मेरे गलत सही हुए। तो मैंने आइडिया जो रखा था वो मैंने रखा था कि आपके कितने सेक्शंस हैं। ये सेक्शंस हैं आपके, है ना, ये वाले। इसमें आपकी इंग्लिश आ गई, हिंदी आ गई, और आपका जीके, आपका मैथ्स और रीजनिंग, है ना, यही है ना। तो इसमें जो थे वो क्वेश्चन जो थे जीएस से मेरे फंस गए थे। डीएसएसपी जो है अपना करंट अफेयर से क्वेश्चन देता है। ठीक है, 10 करंट अफेयर उसमें उससे बिल्कुल सेम पैटर्न था। 2 आपका मैथ्स का, 2 आपके उससे हिस्ट्री से, 2 पॉलिटी से, 2 आपके ज्योग्राफी से, और 2 आपके इको से, और बाकी जो थे कम से कम 4 से 5 आपके करंट से। ठीक है, और उसके बाद जो वो क्या होता है, छोटे मोटे उल्टे पुल्टे जीके एंड कल्चर से। ठीक है, जीके एंड कल्चर से, स्टैटिक कल्चर से, वो डांस वगैरह से, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, अब कराऊंगी नहीं, मान लो मैं नहीं करवाती, देखो मैं जॉब में हूँ और अभी मैं थोड़ी सी छुट्टियों पे चल रही हूँ, तो मैं जब जॉब से वापस जाऊँगी तो मेरी 9 से 5:30 की जॉब होती है। तो मैं इतनी सारी चीज़ें मैं नहीं करा पाऊंगी, लेकिन आई विल मेक श्योर कि हर चीज़ तुम्हें प्रोवाइड कराऊँ, तुम्हें साथ के साथ तुम्हें टेस्ट दूँ और तुम्हें उस चीज़ से पूछूँ कि हाँ क्या तुमने किया। आपका ये सेकंड है 20। आपका ये क्या है, इसमें हिंदी आ गई, इंग्लिश हिंदी हम करेंगे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कर लिया और छोड़ दिया, नहीं, इसमें हम पूरा डिटेल में जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर इससे 73 हो गए ना सेकंड पार्ट में, कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए हम सारी चीज़ें करेंगे, विद आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगे मैं साथ साथ, और उन्हीं नोट्स से आप लोग को स्टडी करना है। उसके बाद मैं आपके वीकली, ठीक है, टेस्ट लूँगी। फिर आपका ये आपका आता है हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, पेन कॉपी लेके बैठिएगा अपनी। ठीक है, ये आपका रीजनिंग है। रीजनिंग में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम। एक बार कॉन्सेप्ट में तुम्हें समझा दूंगी, कॉन्सेप्ट में तुम्हें यूट्यूब पे भी समझा दूंगी, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। कॉन्सेप्ट में तुम्हारा यूट्यूब पे समझाऊंगी, और उसके प्रैक्टिस के साथ साथ क्वेश्चन, मतलब अगर एक टॉपिक हुआ है तो एक टॉपिक के क्वेश्चन। और उसके बाद आपका मैथ्स सबसे ज़्यादा जरूरी, तो मैथ्स मुझे पता है तुम्हें कहाँ गाइड करना है, कैसे करना है। और मैथ्स में तुम्हारे 20 में से 18 क्वेश्चन कैसे आएंगे। आज जो पेपर मैंने सॉल्व करा है उसमें बाकी चीज़ें मुझे थोड़ी सी फिर भी ऐसे लगी, अरे यार ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मैथ्स के मेरे कंप्लीट ईजिली सॉल्व हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बाकी क्वेश्चन मैंने फिर भी छोड़ दिए थे कि चलो आप लोग कर लेना, लेकिन मैथ्स मैंने आपको पूरा कराया था। ये 20 लास्ट क्या बचा, जीके जीएस हो गया, और रीजनिंग हो गया, और क्या बचा, मैथ्स बचा, बस ये तो है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ये मेरा पहला रिजल्ट था, आप देख सकते हैं 73। और सेकंड पार्ट में जिसमें आपका पैडागोजी है, स्पेशल है, स्पेशल का पेपर था ये। इसमें स्पेशल की चीज़ें थी, साथ साथ आपकी पैडागोजी की कुछ चीज़ें थी, और साथ साथ आपकी वो चाइल्ड एंड एनवायरनमेंट की थी, लर्निंग एनवायरनमेंट की थी, जो एक सारे सेशंस होते हैं, वो 5 सेशन इसमें होते हैं 200 में से। ये 300 मार्क्स का था, तो इसमें हर क्वेश्चन जो था 2 मार्क्स का था। चलिए आगे आ जाओ। ये देख सकते हैं आप, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन 20/22 का रिजल्ट है। इसमें क्या है 71, उसमें 75 थे, इसमें 71 है। लेकिन इस उसमें सेक्शन 2 में जो थे, वो सेक्शन 2 में 200 वाला था ना, इसलिए सेक्शन 2 जो था वो 200 का था। तो उसमें से 152 है, और इसमें जो है आपके 84 है। तो इतना डिफरेंस तो देख सकते हैं आप कि उसमें 52 थे, इसमें आपके क्या है 84 है। ये आपका 155 है, 155 है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है, लगभग बराबर ही है। तो ये जो चीज़ है ना, आपको ये मार्क्स ला के लेके आने हैं। ठीक है, ये मैंने आपको वीडियो डाली थी कि जो कट ऑफ है वो आपकी 132 गई थी। ठीक है, 132 जर्नल की, और जो मेरे मार्क्स हैं वो आप कितने हैं 155 हैं। तो ये मतलब अगर मान के चलो मेरे मार्क्स 133 तक होते, मैं सोचती अरे मेरा होगा नहीं होगा, क्या पता मुझसे ज़्यादा वाले, और मुझसे ज़्यादा वाले हैं। मतलब इस नंबर से आई थिंक 140 तक मैंने बच्चों के बहुत सारे सुने हैं कि 140 तक भी हैं जर्नल के, लेकिन 155 के आसपास मैंने नहीं सुने। 150 तक भी एक दो हैं मेरी फ्रेंड्स जिनके आए हैं। तो ये आपका जो है आपका कोड का है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बेसिकली इडोजियर जो आप होता है अपलोड करना होता है। अब देखो, जो बेसिकली तुम डिसीजन लेते हो, अब आज तुम डिसीजन ले रहे हो, आज तुम सोच रहे हो कि अरे यार क्या करूँ मैं, 999 रुपीज़ दूँ, अरे ज़्यादा हो जाएंगे, क्या पता क्या करवाएं मैम, समझ में आए ना आए। ये डिसाइड नहीं करता कि तुम कब डिसाइड करते हो। अगर तुमने डिसीजन लिया, आज लिया, और तुमने आज से शुरू किया, अब तुम सोचोगे 10 दिन बाद जब तुम देखोगे अरे यार सभी पढ़ रहे हैं, ये वहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं। वो एक तरीका चाहिए, एक रास्ता चाहिए। रास्ता दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये रास्ता ज़रूरी है। अगर ये रास्ता तुम्हें किसी ने दिखा दे तुम चलते जाओगे, वरना तुम यहाँ घूमोगे और फिर तुम यहाँ घूमोगे।
ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये है कि जितना तुम करो उतना डायरेक्शन में करो, और मैं ज़्यादा बच्चों को संभाल नहीं सकती, इसलिए मैं ऑलरेडी बता रही हूँ। बैच जो है तो 3 बैच मैंने बताए हैं, वो लिमिटेड हैं, आपका ये देख सकते हैं आप, ये आपके 3 बैचेस हैं, ठीक है। TSSB PRT जो आपका असिस्टेंट टीचर का है, ठीक है। और जो बैच में इनरोल हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी 60% प्रिपरेशन हो, बिल्कुल ही अगर आपकी प्रिपरेशन है तो आप प्लीज़ बैच में इनरोल ना हो, ठीक है, क्योंकि इतना वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, क्लासेस जो होंगी, जो बेसिक क्लास हैं वो आपकी यूट्यूब पे ही होंगी, जो बेसिक रिकॉर्डिंग क्लास है। हाँ, जो चीज़ें स्पेशल हैं वो मैं आपको जूम पे या उस पर लाइव पे कराऊंगी। रेगुलर जो होगा आप लोगों से बातचीत होगी कि क्या किया, कैसे किया। रेगुलर आप लोगों को टास्क दिया जाएगा कि आपको ये टास्क करना है। ये आपका TGT PGT स्पेशल एजुकेशन का, इसके आपको नोट्स मिलेंगे प्रॉपर, ठीक है, क्या पढ़ना है। स्पेसिफिक डिसेबिलिटी मिलेगी, जो वीडियो बनेगी उसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे कैसे है। ये आपका टायर 2 का है। इसका सिलेबस जो है आपका TGT और PRT, उसका सिलेबस जो है मैंने ग्रुप में बहुत अच्छे से वो वीडियोस में बनाया था। इसके दोनों वीडियोस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, जाके चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो ये वाला है, इसका जो KVS का सिलेबस है स्पेशल एजुकेशन का, MCD और DOE का, वो दोनों का सिलेबस आपको पता है, वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। आप उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ें करने वाले हैं। तो स्पेसिफिकली 3 ग्रुप बनेंगे, उन तीनों ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ आपकी टोटल 20 है ना, तो आपके चलो 10-10 मान लो, सिर्फ 10 बच्चों को मैं तीनों चीज़ों में लेने वाली हूँ, क्योंकि इतनी भड़क मैं नहीं ले सकती बिल्कुल भी, ठीक है। मेरे बहुत चीज़ें, हाँ, और ये मैंने सिर्फ इसलिए क्रिएट किया क्योंकि जो मैं चाह रही थी कि जो सीरियस पर्सन हैं उनका ना रह जाए नॉन सीरियस की वजह से। जो इधर इधर वाले होते हैं ना कि इधर भी ले लो, इधर भी ले लो, इधर भी ले लो, वो वाले जो होते हैं उनसे बचने के लिए मैंने ये चीज़ें की हैं, ताकि मैं उनको अब देखो, इनको मैं जवाब दूँ। अब आज तो मुझे आके बोलो मैम आपने तो ना ये बोला था और वो पेपर में नहीं आया और मेरा पेपर नहीं हुआ, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू यू। लेकिन हाँ, इनके जो ये जितने बंदे हैं, 30 बंदे जो ग्रुप में होंगे अलग अलग में, इनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। इनके लिए मैं बोल सकती हूँ कि हाँ भाई मैंने ये कराया था और नहीं आया, तो इसमें मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूँ कि मैंने कराया था, जो चीज़ें नहीं आई, तुमने याद नहीं किया, तुम्हारी गलती है, लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हारा वो नहीं होता तो दिक्कत है। स्पेशलाइजेशन टास्क आपको मिलेंगे, पर्सनल नोट्स मिलेंगे, आपको रिवीजन के लिए टास्क दिया जाएगा। 5 मॉक होंगे वीक में, ठीक है, तीनों में 5-5 मॉक होंगे वीक में। मतलब जो भी टॉपिक होगा उसके क्वेश्चंस जो हैं आपको, ऐसा नहीं है कि मतलब एक टॉपिक करा दिया जी अगला कल करेंगे, नहीं, उस टॉपिक से रिलेटेड डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट कम से कम 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उसमें से, और वो आपको सॉल्व करके मुझे आंसर देना होगा ऑन ग्रुप। इसलिए मैं 100 बच्चों को एक साथ नहीं ले सकती, वरना उनके आंसर ही गिनती रह जाऊंगी मैं, तो करूंगी क्या। फिर आपका टेस्ट होगा, जैसे DSSB का या KVS का पेपर आता है सेम पैटर्न पे, जो उन्होंने सिलेबस दिया उसके पैटर्न पे, वेटेज के हिसाब से। ऐसा नहीं कि एक चीज़ मैंने डाल दी, एक चीज़ के 100 क्वेश्चन डाल दिए और दूसरी के बिल्कुल डाले। प्रॉपर जो सिलेबस है उसको मद्देनजर रखते हुए सारी चीज़ों के 8 पेपर, 5 पेपर आपके इसमें होंगे, 5 आपके इसमें होंगे, 4 इसमें होंगे, इसमें कम होंगे KVS में, क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका बेसिक सिर्फ और सिर्फ उसका रहेगा, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट का रहेगा। और ये आपका पेपर टास्क 1 और टास्क 2 दोनों होंगे, ठीक है, टास्क 1 और टास्क 2। PDF आपको मिलती रहेंगी हर चीज़ की, PYQ आपको मिलेंगे, क्वेश्चन वाइज टॉपिक आपके होंगे, ठीक है, जो भी आपका टॉपिक है उसके सारे क्वेश्चन। काउंसलिंग पर्सनली होगी, आपको डर लग रहा है किसी चीज़ के लिए, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं औरों को नहीं बता सकता, जैसे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे, उन्होंने बोला कि प्लीज़ ग्रुप पे शो मत करना, तो मैंने बोला कि आपकी पर्सनल वो है तो मैं आपको ग्रुप पे शो नहीं करूँगी। तो ये पूरा प्लान था। और 40 दिन का जो हमने प्लान है, नेक्स्ट 40 दिन का वो प्लान हमारा ये रहेगा। मैं रेगुलर मॉर्निंग में आपको टास्क दूंगी, ठीक है, टास्क, उसमें चाहे मैं आपको कोई वीडियो बताऊं, चाहे मैं आपको टॉपिक दूं, चाहे मैं आपको सॉल्विंग कर दूं, चाहे मैं आपको अपनी पर्सनल नोट्स की PDF दूं, वो मैं आपको बोलूँगी कि शाम तक आपको रिवाइज करके मुझे देनी है, ठीक है, आप देंगे मुझे रिवाइज। शाम को मैं लाइव क्लास लूँ या फिर मैं आपको जूम पे क्लास लूँ, या फिर अगर कोई टाइम नहीं लगा और जो टॉपिक की वीडियो जो है आपकी यूट्यूब पर डालूंगी, और नहीं होगा तो मैं बाकी जो टॉपिक है वो इस पर करूँगी, ठीक है, ये करूँगी। फिर वो टास्क आप मुझे चेक करके बताएंगे, शाम तक वो टास्क होना चाहिए। नेक्स्ट डे आपको फिर टास्क मिलेगा, और ऐसा नहीं कि एक बार इंग्लिश करें, एक बार हिंदी करें, एक बार मैथ्स करें, नहीं, टास्क डिवाइडेड होंगे आपके 5 के 5, इंग्लिश, हिंदी, और आपको टास्क आपकी वीकनेस के हिसाब से दिया जाएगा। मान के चलिए आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है और मैं इंग्लिश करा रही हूँ दूसरे बच्चों की वजह से, तो आपका तो इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी, और जो आपका वीक पार्ट है वो तो सॉल्व नहीं हुआ ना। तो इसलिए आपका जो वीक पार्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए आपको जो सेलेक्टेड चीज़ें ही आपको दी जाएंगी कि आपको क्या करना है, और हम मेक श्योर कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं। मैं आपको DSSB का जो ग्रुप है, जिसमें सिंपल जो नॉन पेड है आपका, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको पेड वाला वर्जन लेना है तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज इसमें आप ज्वाइन हो जाइए। जो चीज़ें होंगी, जो लगेगा मुझे कि हाँ आप लोगों को देनी है, वो मैं आप लोग को इसमें प्रोवाइड करा दूंगी। आपको कोई प्रॉब्लम आप मुझसे इसमें पूछ सकते हैं। तो DSSB का जो लिंक है वो मैं आपको ग्रुप में दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं 2-3 दिन आपको टास्क दूंगी, उसके बाद क्लासेस जो है लाइव हो जाएंगे, 1-2 क्लासेस रेगुलर होगी, 1-2 बाद में होगी। तो कल शायद कोई क्लासेस ना आए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, होप्स